लगभग जून के पहले सप्ताह की बात है, जब गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू ही किया था और बीच-बीच में भारी बारिश भी उसका साथ दे रही थी। जंगल के सभी पक्षी एक विशाल बरगद के पेड़ पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। अरे भैया, अगर ऐसी ही गर्मी रही तो हमारा तो बचना मुश्किल है इस बुढ़ापे में। और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हें अगले महीने से बारिश नहीं जीने देगी। रेनू मौसी, आप इतनी टेंशन क्यों लेती है? मैं सब संभाल लूंगा। और रही बात बारिश की, तो बारिश को मैं देख लूंगा। उसकी ये बात सुनकर सभी पक्षी उसकी ओर देखने लगते हैं और फिर वहां से उड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। इस जंगल में टुनी चिड़िया का भी एक अपना घर था, जिसमें उसका बीमार पति गुन्नू रहता था, जो बीमार होने के कारण अपने घर से बाहर निकलने में भी असमर्थ था। ये दवाई खा लीजिए। और डॉक्टर ने कहा है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं अब बच्चों के लिए कुछ दाने लेने जंगल जाती हूँ और आप अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ये कहकर वो जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाती है और दूर जाकर उसे एक पेड़ के नीचे कुछ दाने दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उन दोनों को खाना शुरू करती है, तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश आ जाती है, जिस कारण वो उसी बारिश में फंस जाती है और अचानक से पेड़ की एक डाली टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब दूर से एक पेड़ पर बैठा कौवा देख रहा होता है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था। तभी उसके मन में विचार आया। क्यों ना मैं इस टूनी के घर जाकर उसके बच्चों और इसके पति को मार डालूं या घर से निकाल दूं, जिससे वो घर मेरा हो जाएगा और मैं इस बारिश से बच भी जाऊंगा। अरे भैया गुन्नू, तुम्हारी पत्नी टुनी को मैंने अभी बारिश में एक पेड़ के नीचे देखा है, जो बहुत जख्मी है और तुम्हें बुला रही है। भाई कालू, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं। ये तो बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे हैं। तुम जाओ। उसकी ये बात सुनकर गुड्डू जंगल में उसे पेड़ की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर जब बीमार गुन्नू अपनी मरी हुई पत्नी को देखा है, तो वो भी वही दम तोड़ देता है और उधर कालू उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है, जो बारिश में भीगते रहते हैं। फिर वो दोनों बच्चे बारिश में भीगते हुए रेनू मौसी के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। ये सुन रेनू मौसी को बहुत गुस्सा आता है और वो बारिश रुकने के बाद सभी पक्षियों को लेकर कालू के पास पहुंचती है। अरे कालू, सत्यानाश हो तेरा। तुझे इन छोटे से बच्चों पर भी दया नहीं आई। अरे चल चल मौसी, अपना काम कर। मेरे लिए दया कुछ नहीं है। मुझे तो बस अपना घर चाहिए था और वो मुझे मिल गया, इसलिए मैंने इन्हें निकाल दिया। कालू, भगवान तेरा भी ऐसा ही बुरा करेगा जैसा तूने इन बच्चों के साथ किया है। ये कहकर रेनू मौसी उन बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है। और फिर वो दिन आ ही जा ही गया, जब कालू का बुरा वक्त आने वाला था। एक रात बारिश बहुत तेज थी। लगभग 2 बजे कालू अपने घर में सो रहा था। तभी वहां एक बड़ा सा उल्लू आया, जिसे देखकर कालू की सिटी बिट्टी गुल हो गई। अरे ओ कालू, बाहर ओले। और बारिश बहुत तेज पड़ रहे हैं, जिस वजह से इस घर में आज से मैं रहूंगा। तू अपना कोई दूसरा घर देख ले। उसकी ये बात सुनकर कालू घबरा गया और बोला। उल्लू भैया, मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरा घर नहीं है, इसलिए मुझे भी इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। जगह, और वो भी तेरे लिए। मैंने जंगल के कुछ पक्षियों से सुना है कि तूने टुनी और उसके पति गुल्लू और उसके बच्चों के साथ बहुत बुरा किया है। इसलिए जा, बाहर निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे खुद ही मार कर निकाल दूंगा। उसकी ये बात सुनकर वो डर के मारे बाहर पेड़ की एक डाली पर जाकर बैठ जाता है। बारिश और ओले इतनी तेज थी कि वो ओले और बारिश की मार नहीं सह पाया और कुछ ही देर में मर गया। शिक्षा: हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।